हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बोलूँ तो कॉम्बिनेशन जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, उसको लेके ये एक इक्वेशन में बोलूँ या फिर आप लॉ बोल लीजिए या फिर एक आइडेंटिटी बोल लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है? पास्कल्स रूल। ये बोलता क्या है एक्चुअली? तो वीडियो स्टार्ट करें हम लोग। इससे पहले इस वीडियो में हम जो सीखेंगे पास्कल रूल क्या है, ठीक है ना, और इसको कहाँ पे अप्लाई करें, ठीक, और एक छोटा सा एग्जांपल, ताकि ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो पाए अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो। हालांकि प्रैक्टिस जब करेंगे आप ना तो ये फिर ये रिजल्ट याद हो जाता है। तो पास्कल्स रूल है क्या? कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट आप जानते हैं, एनसीआर ना, एनसीआर। अब जब भी मैंने देखा स्टूडेंट्स को ना, आप रिजल्ट्स को ना बड़ा केयरफुली याद करें। यहां पे जब एनसीआर लिखते हैं तो एन और आर इन दोनों को ना क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब ये निगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे। पहली चीज, जीरो हो सकते हैं या फिर, हालांकि जीरो लेते नहीं बट ठीक है, जीरो या फिर पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा ये फ्रैक्शन भी नहीं हो सकते, ठीक है ना। और इस पे कई बार क्वेश्चंस मतलब बने हैं। जेई मेन की मैं बात बोलूं तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट पे लेके कई बार डोमेन रेंज फंक्शंस डिफाइन करके वहां से पूछ लेते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट। इसकी वैल्यूज वगैरह तो हमने जब एनसीईआरटी का सोल्यूशन किया वहीं पे सीख लिया है, कैसे निकालते हैं वैल्यू और ये सारी चीजें। वहां पे भी मैंने ये पास्कल रूल बताया है, बट मैंने थोड़ा सोचा कि इसमें थोड़ा डिटेल से स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, तो मैं सोचा कि नहीं, थोड़ा डिटेल में चल के इसको करते हैं। तो सीधी सी बात है, एन और आर यहाँ पे जो लेते हैं एनसीआर में, ये दोनों पहली चीज की इंटीजर्स होंगे, और इंटीजर्स में क्या होंगे? नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकते। तो अगर ये दोनों नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं सच दैट यहाँ पे जो आर होता है ना वो लेस देन और इक्वल टू एन होता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किया है बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे ये देखिए, मैं 2C2 ले सकता हूं, ठीक है ना। उसी तरीके से मैं 2C1 ले सकता हूं, तो ये मेरी आर है, ठीक है ना। और यहां पे सॉरी, हाँ ये आर है नीचे वाला। 2C0 भी ले सकता हूं। तो यहां पे देखिए ऊपर मैंने फिक्स रखा है, एन को 2 फिक्स रखा, लेकिन नीचे आर को मैं चेंज कर रहा हूं। लेकिन आर जो है मैक्सिमम किसके इक्वल हो रहा है? एन के इक्वल, 2 के इक्वल हो रहा है। 0 1 एंड 2 ऐसे बढ़ रहा है। समझ में आया? चलिए, अब कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि 2C4 की वैल्यू निकालो, कभी नहीं ना। आर का भी बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनसीआर की जो वैल्यू होती है, ये एनसीआर, इसकी जो वैल्यू हम जानते हैं वो क्या होता था? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक ना। तो अब यहां पे अगर आपने आर को बड़ा ले लिया तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? मतलब n माइनस आर निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नोटेशन जो है डिफाइन नहीं है, वो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन था। याद करिए, बहुत नीचे गिरते थे हम जीरो पे, तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब उससे नीचे निगेटिव के लिए नहीं डिफाइंड है। यही वजह है कि जब भी आप लेते हैं आर लेस देन और इक्वल टू एन होता है एनसीआर में। इस पे जेई मेन में जब पहले एआई ट्रिपल हुआ करता था तब भी डोमेन और रेंज पे भर भर के क्वेश्चंस बने हैं। एनीवेज, जिस टॉपिक के लिए हम यहाँ पे ये वीडियो स्टार्ट किए उस पे अब आते हैं। तो एन और आर दो नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं सच दैट आर इज लेस देन और इक्वल टू एन। तो पास्कल रूल बोलता क्या है? ये देखिए, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 सी आर। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। यही है, अगर आप याद होगा तो आप बोलेंगे यही पास्कल रूल है क्या? तो यही पास्कल रूल है। देखिए ये, तो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 प्लस सॉरी दिस इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ध्यान दीजिएगा। जब भी एक्चुअली ये हो क्या रहा है, इसको देख के समझ में आ रहा है, यही मेरा क्या है? पास्कल रूल है। तो ये चीज ये समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में दो क्वांटिटीज या कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट जो है ना,
ऐड होके एक सिंगल कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट दे रहे हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, जब भी हमें कभी एक्सप्रेशन, आपको जैसे बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, या फिर कभी ऐसा कुछ दे दे कि कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालो, ठीक है ना, जैसे ऐसे कुछ दे देगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल करता हूं, जैसे 8 या 10 टर्म्स ऐसे एनसीआर को मिला के ऐड करके बोले इसकी वैल्यू निकालो, या इसकी जरूरत पड़ जाए, तो वहां पे फिर इसको यूज करते हैं पास्कल रूल। मतलब जहां पे कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट्स को रिड्यूस करना हो, 2 या 2 से अधिक कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट्स का सम हो, उसको सिंगल कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट में रिड्यूस करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, पास्कल्स रूल। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ऊपर देखिए जो रिड्यूस हो रहा है, ये याद रखना है आपको कि लेफ्ट हैंड साइड में एन ऊपर सेम है, नीचे एक आर है और इधर जो है r-1 होगा, तो दिस इज इक्वल टू ऊपर बढ़ जाता है एक प्लस यूनिट से, ठीक है ना, और यहाँ पे जो r में जो बड़ा है, एक r है एक r-1, तो बड़ा वाला r आता है, r-1 नहीं, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं सिंपली 5c3 प्लस 5c2, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि चलो इसकी वैल्यू निकाल दो आप, तो आप करोगे क्या, आप सीधी सी बात है, अगर पास्कल्स रूल नहीं यूज करोगे, आप इसको अलग से इवैल्यूएट करोगे, इसको अलग से इवैल्यूएट करोगे, फिर ऐड करोगे आप ना। लेकिन जब पास्कल रूल आप देखेंगे तो देख रहा हूं कि NCR, यहां पे मेरा N5 है, ये दिमाग में चलना चाहिए, R मेरा 3 है, तो ये NCR प्लस NCR-1 है, क्योंकि R-1 मेरा 2 हो जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो पास्कल रूल जैसे ही लगाऊंगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, N+1 CR, तो N+1 मतलब 5+1 हो जाएगा 6, C और R यहाँ पे ये है 3, तो ये दोनों का सम जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं अब अलग अलग इवैल्यूएट नहीं करूंगा दो क्वांटिटीज को, कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट्स को, मैं सिंगल पे आ गया, क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 - 3, मतलब डायरेक्ट आप प्रैक्टिस में होंगे 3 फैक्टोरियल। अब ये चाहे तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, अगर आंसर नंबर्स में दिए हैं तो 6, 5, 4 और 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। यहां से ये गया, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, वो यहां से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 20। तो आपने डायरेक्ट कर दिया कि 20 होगा भाई, एक लाइन में आपने कर दिया। लेकिन जब इसको आप लेके जाते हैं ना तो लंबा प्रोसेस होगा ना, इसको कैलकुलेट करिए, देखिए आएगा वही 20 ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, फार्मूला एनसीआर का आपको मैंने लिखा है, ये देखिए यही एनसीआर का फार्मूला है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3 करेंगे 2 फैक्टोरियल प्लस सेम उसी तरीके से 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखिए ये जो कैंसिल होंगे फटाफट कैंसिल करिए। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, तो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, उसी तरीके से इसको कैंसिल करेंगे, ये भी 2 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और ये भी क्या होता है 10, कितना हो गया 20। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं लगाते, ठीक है, तो आपको इस तरह से, मतलब पास्कल रूल नहीं लगाते, तो देखिए अलग अलग दो क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना पड़ा। हालांकि इसको और शॉर्ट कर सकते थे, क्योंकि एक और रिजल्ट हमने पढ़ा था NCR = NCN-R, ये वैल्यू तो आप देखेंगे कि 5 - 3 ही ये आता है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होंगी। देखिए इसका भी 10 आया, इसका भी 10 आया, तो किसी एक को कैलकुलेट करते तो 10 + 10। बट अगर यहाँ पे कुछ बड़े नंबर्स हो जाते, ठीक है, या फिर मतलब आपको यही है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ जाएगा, तो रिड्यूस करना, ये हमारा जब मोटिव हो कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट्स को, तो क्या करते हैं पास्कल्स रूल यूज करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं समझ में आया होगा। आपके नोट्स के लिए अगर नोट बनाना चाहते हो तो फॉर एनी 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n and r such that r is less than or equal to n, NCR plus NCR - 1 this is equal to
n+1 CR, ये याद रखिए। अब मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल तो करवा ही दिया, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए। जैसे इसी तरह की मैं बोल रहा था, एक्सप्रेशन और 2-4 एलिमेंट्स और आ जाते, 7-6 एलिमेंट्स है। अब सबको आप कैलकुलेट करके निकालेंगे नहीं, तब तो बहुत समय लग जाएगा। आप यहाँ पे बोल सकते थे कि सर इससे अच्छा तो यही है, अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। लेकिन मैंने क्या बोला था कि कब लगाएंगे ये चीज याद होना चाहिए। तो पास्कल रूल तभी लगाते हैं जब इस तरह से बहुत सारा एक्सप्रेशन हो, कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट्स के सम का, उसको वैल्यू निकालना है। तो फिर आप अलग अलग निकालते चलेंगे, तब तो हो चुका ना। तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पे जो आपका पास्कल रूल होता है बड़ा यूजफुल। जैसे देखिए ये मैंने 4 ही लिया है, इसमें और भी ऐड कर सकते थे आप। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये मैंने जैसे एक एक्सप्रेशन लिखा है। अब मैं देख रहा हूं कि जो पास्कल में n फिक्स होता है, देखिए लेफ्ट में दोनों में, यहाँ r यहाँ r-1, 39 इसको मैं कंबाइन करूंगा, यही मेन होता है। इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। जब इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, ठीक है ना, पास्कल रूल से, तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए। n की वैल्यू मेरी यहाँ पे 39 है और r की वैल्यू मेरी 4 है, r-1 जो है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, NCR प्लस NCR-1। तो क्या ये बनेगा, n+1CR। तो n+1 मतलब 39 + 1 कितना हो जाएगा, 40। CR, R यहाँ पे मैं इसको लेता हूं, मैं ये बोला था ना, R को मैं 4 ले रहा हूं, ये r-1 है। ये हो गया, देखिए ये रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आगे जब आप आएंगे क्वेश्चन में देख के आपको समझ में आता है कि नहीं कहाँ पे क्या लगाना है। अब देखिए, अब अगेन यहाँ पे सेम पास्कल रूल। अब यहाँ पे n = 40 हो गया, r = मेरा 4 है, ठीक है ना, r-1 3 है। इन दोनों पे आपने लगाया। अब जब इन दोनों पे आपने लगाया तो NCR प्लस NCR-1 क्या हो जाएगा, n+1CR। तो n+1 मतलब 40 + 1 41 हो जाएगा। CR, R की वैल्यू मेरी क्या है, 4, ये हो गया, प्लस 41C3, ठीक। अब देखिए, अब इन दोनों को आप लगा देंगे सेम, n की वैल्यू 41, r की वैल्यू यहाँ पे 4, r-1 3 है। अगेन ये किसके इक्वल हो जाएगा, n+1CR। तो 41 + 1 42 C4, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब यही इक्वल लगा दीजिए। बस मैंने आपको बताया कि कैसे आप लगाते हैं दिस एंड दिस। तो इसका फायदा क्या हुआ आपका, अगर ऐसे आप किए होते तो अलग अलग ये क्वांटिटीज कैलकुलेट करते, 1 2 3, ठीक है ना, 4, फिर आप ऐड करते। लेकिन अब मुझे क्या करना है, और हर एक के लिए ये NCR का जो फार्मूला है वो बार बार आपको यूज करना पड़ता, ये वाला n⁴/r⁴ इंटू n-r⁴। लेकिन उससे हम बच गए, पास्कल रूल लगाया, सीधे सीधे ये जो 4 टर्म्स थे वो सिंगल टर्म में देखिए एक एक टर्म से कम होते गया। यहाँ पे 4 टर्म्स थे, इस समय सम में यहाँ पे 3 हो गए, फिर यहाँ से जब इस स्टेप पे गए एक और कम हुआ, और फिर फाइनली यहाँ पे आए तो फिर एक और कम हुआ। दैट मीन्स क्या हुआ, टोटल 4 टर्म्स थे और फाइनल स्टेप में पहुंचते पहुंचते सिंगल टर्म हो गया। एक एक स्टेप में एक एक टर्म गए। अब जब प्रैक्टिस में है, MCQs है, जेईई मेन का क्वेश्चन है, या फिर आपका कोई और PGT TGT जो भी आपका दे रहे हैं वहां पे लगाना है, ओरली करेंगे। मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा था, विद इन 1 मिनट के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे पास्कल्स रूल यूज करके, अगर कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट्स का सम निकालना हो। इनफैक्ट अगर बाइनोमियल में भी जाएंगे तो समेशन देखिए उसके कोएफिशिएंट्स को, हालांकि वो पता है 2n होता है, बट समटाइम्स NCR के टर्म में ही सम आ जाता है, तो वहां पे भी पास्कल रूल लगा सकते हैं। मेरा मोटिव जो था, मैंने कुछ अलग नहीं करवाया, ये किसी भी बुक में मिल जाएगा। NCERT में अभी फिलहाल जो है वो तो पूरा बुक का ही क्वालिटी खत्म कर दिया ना, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हटा दिए, जनरल टर्म हटा दिया, मिडिल टर्म हटा दिया, बाइनोमियल से कॉम्बिनेशन में भी बहुत सारी चीजें हटा दिया। बट पास्कल रूल बड़ा पावरफुल रूल है, कैलकुलेशंस में बहुत यूज होता है। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो